वैशु, क्या हुआ ताई? वैशु मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जानती है, दिन रात आंखों के सामने सिर्फ ताई का वो रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। वैशु, आई बाबा ताई के घर जाने वाले थे ना, क्या हुआ, कुछ पता चला? वो कैसी है, संभल पाई है या नहीं? ताई, कई जख्म ऐसे होते हैं ना जिसे भरने में थोड़ा वक्त लगता है। ताई भी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मुझे नया लाइसेंस बनवा करके ये माल एक्सपोर्ट करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी देरी की वजह से क्लाइंट किसी और के पास चले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा बहुत नुकसान होगा। मिस्टर सतीश। अरे आप सब यहाँ, क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है, आना पड़ा। सतीश, तुम्हारी कंपनी का माल कस्टम डिपार्टमेंट जिस वजह से पहुंचा, वो वजह हमारे पास आ चुकी है और हमारा तुम्हारी कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो हमने डिसाइड किया कि आप हमारे माल के पैसे वापस दे दो। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा आपको टाइम पर मिल जाएगा। आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। अरे क्यों लेकिन? देखिए, जो भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा है हमारी कंपनी के साथ में। असली मुजरिम पुलिस के पास में सुनवाई चल रही है केस की। आज नहीं तो कल सच्चाई लोगों के सामने आएगी, फिर मैं नया लाइसेंस बनवा लूंगा। नहीं सतीश, वो बात नहीं है। दरअसल हमें एक नया एक्सपोर्टर मिल गया है जो पेमेंट के बदले ज्यादा मार्जिन दे रहा है और उसकी सर्विस भी तुमसे ज्यादा फास्ट है। कौन है ये नया एक्सपोर्टर? धर्मेश नाम है उसका। मैं तुम लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ, ये सब क्या है मंजू? अब आई, मैं आपको बताना ही भूल गई, मुझे प्रमोशन मिला है, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। तो मैंने सोचा ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती हूँ, एक छोटी सी पार्टी रखी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त घर में हालात क्या है। यहाँ हमें खाने पीने का सुध नहीं है और तुम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी मना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आई, मेरे घर में मुझे पूछे बगैर पार्टी रखने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? तुम होती कौन हो इतना बड़ा फैसला करने वाली? मंजू भी बच्ची है, अब मौके की नजाकत को नहीं समझ पा रही। वो उसे प्रमोशन मिल गया, वो खुश हो गई और उसने पार्टी कर ली। और वैसे उसने मेरी परमिशन ली थी। आप कौन है? इस घर पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना कि आपका, क्योंकि इस घर की बहू हूं मैं। मंजू, आज मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि इस घर में मेरी क्या औकात है, क्या अधिकार है, क्या वजूद है मेरा। मंजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कुछ भी करने से पहले मैं इनसे पूछूं? एक एक पैसे के लिए मेरे सामने मोहताज है और मुसीबत होने मारे। मंजू! अरे सविता। सुमन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। ये मसाले लेकर आई हूँ तेरे लिए। अच्छा किया। मैंने उस दिन रास्ते में मानव को भी देखा। मानव को देखा? लेकिन कहाँ देखा? नवी मुंबई में। वो किसी लड़की के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में जा रहा था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो रुका ही नहीं। नवी मुंबई में? लेकिन कोई एरिया वहाँ पे कैसे मतलब पता करूंगी? नवी मुंबई में सेक्टर नंबर 12 के सामने।
रॉयल कंपनी नाम के होटल के ठीक सामने। अरे कहाँ जा रही है तू अर्चन? अरे इतनी रात को अजनबी जगह पे तू अकेली कैसे जाएगी, कैसे ढूंढ पाएगी? मैं सवेरे मैं बाबा और तू जाएंगे, मेरी बात सुन बेटा। मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करती। आई मानव को हो सकता है मेरी जरूरत हो, वो वही कहीं होगी। अरे हमें मिलेगा मानो, मेरी बात सुन बेटा। इतनी रात को ना बस मिलेगी ना कुछ मिलेगा। बाबा के साथ हम जाएंगे सवेरे। हाँ मैं फोन करके देखती हूँ। तुम्ही डायल केलेल्या नंबरशी आत्ता संपर्क होऊ शकत नाही। हम आपसे कुछ पूछना चाहते थे। कहिए ना। देखिए, हम सब लोग मानव को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। और 4-6 लोग मिलकर सारी मुंबई छान मारे, ये तो मुमकिन नहीं है ना। इसलिए हम सोच रहे थे कि मानव की छोटी सी तस्वीर अगर हम अखबार में छपवा दे तो उसे ढूंढने में आसानी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बारे में अर्चना से बात करनी चाहिए। अर्चू, कशी है तू? अर्चू कहाँ जा रही? आई मुझे मानव का पता मिल गया।